नमस्कार भाइयों बहनों, मैं अशोक वशिष्ठ फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कि हम छोटे छोटे तरीके, नुस्खे, रेमेडीज़ आपको बताते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारी वीडियो देखने वालों को ज़रा सा भी जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आता है तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। तो सबसे प्रार्थना है मेरी हाथ जोड़कर कि वीडियो को पूरा देखें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो ना देखने पर इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा कि अंत तक, क्योंकि हम आपको इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बातें शायद बताएं। तो आज हम बात करेंगे एक नए आइडिया की, एक नया विचार कि देखो, हमारे जीवन में उजाले की बहुत वैल्यू है, और जिसके जीवन में उजाला हो, उजाला मतलब तरक्की, कार्य क्षेत्र में तरक्की, बॉस से बनना, परिवार में सुख और आनंद, धन का आगमन। और धन का आगमन या सुख और आनंद कब आएगा? जब हमारे सोच और विचारों में फ्रस्ट्रेशन नहीं है, सकारात्मक विचार है, और जिस चीज को हम ये सोचते हैं कि ये मैं करूँगा, उसी काम को हम करते हैं और वो अच्छा होता है। जिस काम को मैंने कह दिया कि मेरे से नहीं होगा, नेचुरली वो काम हमसे होता ही नहीं है। यानी कि आप किसी भी काम के लिए कहेंगे कि ये मैं करूँगा, अपने मन में ये बात बिठा दी कि मैं ये करूँगा, दैट मीन्स वो काम आप कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं जीवन में उजाला। देखिए, सूर्य देवता प्रकाश के देवता हैं, और हमारे पिता जो होते हैं, जो जन्मदाता होते हैं, वो हमारे जीवन में सूर्य के समान ही हैं। जिस तरह से सूर्य पूरी पृथ्वी को प्रकाश प्रदान करता है, सूर्य की रोशनी से वंचित रहकर पेड़ पौधे, मनुष्य, सभी का जीवन में बहुत समस्याएं आ जाती हैं। सूर्य की दशा बिगड़ने पर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आती हैं। इसी तरह से पिता का जीवन में सानिध्य और आशीर्वाद ना हो तो बीमारियां, असफलता और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। हम बहुत मेहनत कर डालते हैं लेकिन हमारे काम नहीं बनते हैं तो अधूरे। तो मैं बताना चाहूँगा कि जिसके जीवन में सूर्य के समान पिता का आशीर्वाद और सानिध्य हमेशा रहता है, वो कभी भी चाहे थोड़े कम पढ़ाई कर लें या कम मेहनत कर लें, लेकिन उनके कार्य हमेशा सिद्ध होते हैं। हर कार्य सिद्ध होता है, किसी भी कार्य में हाथ डालो वो सिद्ध होगा। तो अब पिता जो कि सूर्य के समान हमारे जीवन में होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, आक का एक पौधा होता है जिसके पत्ते बड़े होते हैं, हरे रंग के, और छोटा छोटा फूल आता है उसको, जो बैंगनी और सफ़ेद कलर के होते हैं। कमल के फूल के जैसी उसकी पत्तियां होती हैं। आक का पौधा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वो मिल जाता है। उस पौधे का एक पत्ता आप तोड़कर ले आइए शनिवार के दिन, और रविवार के दिन यानी कि इतवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे से पहले, या शाम को 10 बजे के बाद, जब हर जगह शांति हो। अब शांति की बात मैंने क्यों कही? कि जब हम पूर्ण रूप से शांति के माहौल में प्रार्थना करते हैं तो हमारा ध्यान सकारात्मक रूप से उस परमात्मा में जुड़ता है। तो उस आक के पत्ते को लाकर आपको गंगा जल से धोना है, शुद्ध कर लेना है पहले। उसके बाद उस आक के पत्ते पर करना क्या है? आपको एक कटोरी में देसी घी, अगर गाय के दूध का देसी घी मिल जाए
गाय के दूध का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना तो कोई भी घी चलेगा। और उसमें डालडा घी नहीं चलेगा, देसी घी ही होना चाहिए। देसी घी में हल्दी मिक्स करो आप, और अपनी इस अनामिका उंगली से उस घोल को ऐसे लगाएंगे थोड़ा सा, और उस पत्ते पर 7 बार अपने पिता का नाम लिख देंगे आप। 7 बार पिता का नाम लिखने के बाद उसे सामने रखकर धूप दीप दिखाएंगे, और परमात्मा का ध्यान करके, सूर्य देवता का और अपने पिता का ध्यान करके आपको ये विचार करना है कि मेरे पिता की संपूर्ण कृपा सूर्य देव के समान सदैव मेरे साथ रहती है, और मेरा कार्य हमेशा सफल होता है, मेरी सोच अच्छी होती जा रही है, मेरा कोई कार्य पीछे नहीं रहता है। ऐसा करने के बाद आपको वो जिस हल्दी से पत्ते पर आपने अपने पिता का नाम लिखा था 7 बार, उसको एक कटोरी में धो लें गंगा जल से ही, और वो जो धोबन है उस धोबन को आपको पी जाना है। ठीक है। आँख का पौधा जिसमें सफ़ेद रंग का दूध भी निकलता है वो जहरीला होता है। तो ये कार्य आप करके देखो, और ये अचूक उपाय है अपने पिता और सूर्य देवता की असीम कृपा को प्राप्त करने के लिए। एक बार करो आप, इसका आपको ना कटने वाला उपाय मैंने बताया है, जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो बेहतरीन होगा। और आगे और ऐसे ही अच्छे वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।